ही अयोध्या या यूं कहें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम या जो उत्सव बन चुका है उसकी तैयारियां जोरों पर हैं, अंतिम रूप ले रही हैं। लेकिन ऐसे में हर राम भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए, अपने राम मंदिर की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहा है। लेकिन आज न्यूज़ 24 आपको रूबरू कराएगा राम सेवकपुरम से, जो राम मंदिर आंदोलन की जिसने रूपरेखा तैयार की, जिसने ये तैयार किया कि आखिर राम मंदिर आंदोलन किस ओर जाएगा, जो आधार बना राम मंदिर का। ऐसे ही राम सेवकपुरम की हर झलक आपको न्यूज़ 24 पर दिखाएंगे, जो इस वक्त भक्तों के लिए तीर्थ क्षेत्र बन गया है कण कण में झांकी श्री राम की, कोई सोच वाली आंख ने पहचान की। मिट्टी से चौका लिपो तुम, वंदन वार सजाओ, भांति भांति के व्यंजन रख कर प्रभु भगवान राम की नगरी लगाओ, सरयू के किनारे बसी अयोध्या, नृत्य करो तुम, और अयोध्या में दुनिया का सबसे अलौकिक और भव्य राम मंदिर। भवन में आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम। एक ऐसा मंदिर जो परंपरा, आधुनिकता और विज्ञान का सबसे बड़ा संगम बनने जा रहा है। श्री राम लला के मंदिर को लेकर पूरी परिकल्पना ठीक वैसी ही है जैसी कल्पना देवलोक के बारे में की जाती है, जैसा विचार देवताओं के वास को लेकर होता है। जल बरसाओ। अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर भक्तों के सामने ठीक वैसा ही प्रकट होगा, जहां गर्भगृह में रामलला विराजमान रहेंगे और उनके मुख ललाट पर भगवान सूर्य की किरणें आएंगी। आए हैं श्री राम, भवन में आए हैं श्री राम, अवध में आए हैं श्री राम। राम जन्मभूमि को लेकर कानूनी फैसला आने के बाद करोड़ों राम भक्तों के लिए श्री राम धाम बनने का सपना आकार लेने लगा था। लेकिन आपको बता दें कि जन्मभूमि को लेकर चल रहे तमाम विवादों के बावजूद अयोध्या में मंदिर निर्माण की तैयारी सालों से चल रही थी, और ये सब हो रहा था कार सेवकपुरम से कुछ दूरी पर ही मौजूद विश्व हिंदू परिषद की कार्यशाला में। ये वही जगह है जहां पिछले 30 सालों से श्री राम मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम चल रहा है। एक तरफ पूरे देश के राम भक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। ठीक उसी दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन रामलला के मंदिर में विराजमान होने के साथ साथ उससे जुड़ी एक और कहानी है, वो है राम मंदिर निर्माण न्यास कार्यशाला की। मंदिर निर्माण और कार्यशाला एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं। दरअसल अयोध्या में कार्यशाला में पत्थरों को तराशने का काम किया जा रहा है और उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या में उसी कार्यशाला में मौजूद हूं और मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर जितनी भी शिलाएं आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रही होंगी, उनको ज्यादातर शिलाओं पर तलाशने का काम किया जा रहा है। ज्यादातर शिलाओं को तराशा जा चुका है और सबसे जो आकर्षण देने वाली चीज है वो ये है कि तमाम सारी शिलाओं पर आपको भगवा रंग का ध्वज नजर आ रहा होगा, जिस पर भगवान श्री राम और बजरंगबली की तस्वीर भी है। तो ये अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्यशाला की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और अब आप ये देखिए, ये आपको मेरे ठीक पीछे से जहां भी आपकी नज़र कैमरे के माध्यम से जाएगी, वहां से आपको शिलाओं की एक बड़ी खेप यहां पर नजर आएगी, जिनको फिलहाल तराशा गया है, जिनको जो अयोध्या में राम जन्मभूमि कार्यशाला है उसमें रखा भी गया है। और आप देखिए कि तमाम सारी शिलाओं को बहुत बेहतरीन नक्काशी उन शिलाओं पर की गई है। कहीं पर मंदिर के गुंबद का आकार दिया गया है और कहीं पर दूसरी जो कलाकृतियां हैं वो आपको तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे अयोध्या में जो मंदिर निर्माण कार्यशाला है, वहां पर आपको सभी जगहों पर करीब इस तरह की शिलाएं नजर आएंगी जिनका इस्तेमाल मंदिर निर्माण में किया जा रहा है। तो ये एक लंबी खेप आपको यहाँ पर नजर आएगी। हालांकि इसमें से तमाम सारी जो शिलाएं हैं उनको फिलहाल यहाँ से
मंदिर निर्माण जहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर राम जन्मभूमि है, वहाँ पर भी उन शिलाओं को ले जाया गया है और वहाँ पर उनका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है। और अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भी ज़बरदस्त नक्काशी की शिलाएं आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से नजर आएंगी। ये देखिए काफ़ी ऊंची एक ये शिला है जिसमें आपको गणेश जी की प्रतिमा नजर आएगी, तमाम सारे जो देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं आपको इन शिलाओं में नजर आएंगी। तो ये बेहद खूबसूरत ये शिलाएं हैं जिनका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है। राम जन्मभूमि पर जब फैसला भी नहीं आया था, तब भी देश भर से हजारों लोग हर दिन कार्यशाला में सिर्फ पत्थरों को देखने के लिए आया करते थे। नगर नगर में डगर डगर में वंदन वार लगे हैं। और आज भी ये कार्यशाला लोगों के लिए पवित्र तीर्थ से कम नहीं। लोग आज भी यहाँ पत्थरों को देखने आ रहे हैं। धर्मनगरी अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का एक बड़ा आयोजन होना है, लेकिन उससे पहले अयोध्या में खासतौर पर जो कार्यशाला है जहां पर पत्थरों की तराशी का काम बहुत वर्षों तक चला, वहां पर लोगों की भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा सुमन है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ। क्या देखा अयोध्या में आपने? अयोध्या में देखा है सुरु नगरी कौन सी है, उससे गंगा जी नहा के आए हैं। हाँ। और यहाँ आके मंदिर में आए हैं। हाँ। अच्छा है सब कुछ। हम लोगों ने सब घड़ी देखी है, 1990 की भी घड़ी देखी है और 91 की घड़ी देखी है और आज की भी घड़ी देख रहे हैं। जमीन और आसमान का अंतर है। जो ऐसा कि धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राम राज्य बैठे त्रैलोक्या, हर्षित भय गए सब शोका। राम राज्य जैसे आ गया है अयोध्या में, सब लोग एक दूसरे से परस्पर प्रीति कर रहे हैं, परस्पर मिलन कर रहे हैं। जैसे किसी को कोई गम भी नहीं है, किसी को सुख भी नहीं है, बस घड़ी है तो उस घड़ी की इंतजार है कि 22 जनवरी को 12:30 बजे की। बहुत बदल ही गया है। पहले यहाँ सड़कें नहीं थी, स्टेशन नहीं था और हॉस्पिटल नहीं था। शहर की दिन दशा ऐसी थी कि झोपड़ी में लोग रहते थे। आज देखिए एक बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, स्टेशन एशिया लेवल का बन गया और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो हम लोगों के सामने, वो भी देखिए बहुत सा कार्य हमारे योगी जी और मोदी जी यहाँ के लिए किए हैं। अयोध्या में मौजूद राम भक्त इस कार्यशाला को भी राम मंदिर निर्माण के लिए बड़ा भागीदार मानते हैं। जानकारी के मुताबिक 1990 में बनी कार्यशाला की जमीन राजा अयोध्या ने दान में दी थी। ये राम मंदिर को लेकर जन जागरण का मुख्य बिंदु भी रहा है। यहाँ पर पत्थर तो तराशे ही गए, साथ ही श्री राम मंदिर की रेप्लिका भी तैयार की गई। 1992 के बाद से अयोध्या आने वाले पर्यटक कार्यशाला भी जाने लगे। यहाँ पर्यटकों को बताया जाता था कि किस तरह से मंदिर के लिए पत्थरों को तैयार किया जा रहा है। साथ ही बताया जाता कि मंदिर कितना बड़ा होगा, क्या लंबाई ऊंचाई होगी। श्रद्धावश कुछ लोग दान पुण्य भी करते रहे, जिसकी वजह से देश भर में मंदिर के लिए जन जागरण भी होने लगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि कार्यशाला जहां पर पत्थरों की तराशी का काम पीछे कई वर्षों से चल रहा है, वहां आज भी जब आने वाली 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है और मंदिर निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है, उस बीच में भी कार्यशाला में आज भी यहाँ जो पत्थरों को तराशने का काम है वो किया जा रहा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी सचिन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सारे ऐसे पत्थर हैं, ऐसी शिलाएं हैं जिनको तराशने का काम तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर कर रही हैं। दूसरी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, लेकिन बावजूद उसके पत्थरों को तराशने का काम तेज़ी से किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक इन पत्थरों को तराशने का काम किया जाता है और ये वही पत्थर हैं, वही शिलाएं हैं जिनका इस्तेमाल मंदिरों में किया जा रहा है। यानी कि जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पर इन्हीं शिलाओं को लगाकर मंदिर को निर्मित किया जा रहा है। तो ये बहुत अद्भुत तस्वीर जो अयोध्या में कार्यशाला है वहाँ पर देखने को मिल रही है और तमाम सारी यहाँ पर महिलाएं भी हैं जो काम कर रही हैं, उनसे बात भी करेंगे। तो ये कब से आप लोग पत्थरों को तराशने का काम कर रहे हैं? 1.5 साल से कर रहे हैं। 1.5 साल से? हाँ, चाहे बारिश हो, चाहे घाम हो, चाहे ठंडी हो, हम लोग रोज करते हैं काम। अच्छा। हाँ। और कितने घंटे करना पड़ता है? सुबह 8 बजे से 5 बजे तक। ठंडी में आते हैं हम लोग, बैठ के काम करते हैं, हम लोग को अच्छा लगता है। हाँ। तो ये आपने इनकी आप बीती सुनी। इनका कहना है कि चाहे ठंडी हो या बारिश हो या कोई मौसम हो, पत्थरों को तराशने का काम लगातार किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर दिखाता हूँ कि अलग अलग पत्थरों को कितनी बारीकी से तराशा जा रहा है। ये आपको यहाँ कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर नज़र भी आ रहा होगा। कुछ और महिलाएं हैं, आप देखिए कि यहाँ जहाँ भी आपकी कैमरे के माध्यम से नजर जाएगी तकरीबन
25 महिलाएं हैं जो इन पत्थरों को तराशने का काम आज भी कर रही हैं। लगातार उनको तराशा जा रहा है, उनके लिए पत्थरों को एक रूप दिया जा रहा है जिनका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है। तो आप देखिए कैमरे के माध्यम से जहां तक आपकी नज़र जाएगी तमाम सारी शिलाओं को आकार दिया जा रहा है, उनको घिसने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पत्थरों की तराशने का जो काम है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर किया जा रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लगातार अपने काम में जुटी भी हुई हैं। और आप देखिए सर्दी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत अलाव भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम स्नेहलता है। हाँ, तो ये कब से कर रही हैं आप यहाँ पत्थरों को तराशने का काम? ये हम लोग 1.5 साल से कर रहे हैं। हाँ। और 1.5 साल करते हो गया और हम लोग ये जो ब्लैक है ये फिनिशिंग कर रहे हैं इस पत्थर से। तो ये लगता है कि आपका भी श्रमदान हो गया मंदिर निर्माण में? हाँ, हाँ। ये लगता है ना कि हम लोग का भी इसमें बहुत सौभाग्य का है कि हम लोगों को राम का सेवा करने को मिल रहा है, रामलला का। अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण में जितनी भी महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं सबको मेहनताना भी दिया जा रहा है, सब लोग अपना काम भी कर रही हैं। तो ये एक बड़ी तस्वीर अयोध्या में आपको देखने को नज़र आएगी, कार्यशाला में खास तौर पर जहाँ पर मंदिर निर्माण में जिन शिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हीं शिलाओं को घिसने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बात ये है, अहम बात, कि बहुत बारीक काम है जिसको ये महिलाएँ अंजाम दे रही हैं। इन महिलाओं की तरफ से इस काम को किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अलग तस्वीर आज अयोध्या में फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि चूंकि मंदिर का जो निर्माण है यानी 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी मंदिर का निर्माण आगे भी चलने वाला है, लिहाजा काम में कोई ढिलाई फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने के बाद प्रमुख कार्यशाला को मंदिर परिसर में ले जाया गया। मंदिर परिसर में पत्थरों को तराश कर मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन पुरानी कार्यशाला की महत्ता आज भी बरकरार है। भव्य रामलला मंदिर निर्माण के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग तरह के पत्थर अयोध्या पहुंचे और लगातार पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में पिंक स्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पिंक स्टोन से मंदिर परिसर में बनने वाले म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, गौशाला और यज्ञशाला तैयार किया जा रहा है। कर्नाटक के ककराला तुंगभद्रा नदी के किनारे से एक विशाल चट्टान अयोध्या भेजी गई है। कहा जा रहा है कि इस चट्टान का इस्तेमाल भगवान राम की प्रतिमा को बनाने में किया जा रहा है। नेपाल की गंडकी नदी के किनारे से निकाले गए शालिग्राम पत्थर भी अयोध्या लाए गए। कहा जा रहा है अयोध्या में भगवान राम और माता जानकी की प्रतिमाओं के निर्माण के लिए पत्थर मंगाए गए। राम मंदिर के दरवाजों का फ्रेम मार्बल से तैयार किया गया, जबकि दरवाजे महाराष्ट्र से मंगवाए गए टीक वुड से बनाए गए। राम मंदिर की मजबूती के लिए नींव में ग्रेनाइट से बेस बनाया गया। इसमें 17,000 ग्रेनाइट स्टोन इस्तेमाल किए गए। इनमें हर स्टोन का वजन करीब 2 टन है। वहीं मंदिर में इस्तेमाल की गई ईंटें देश भर के करीब 5 लाख गांवों से आई। राम मंदिर कार्यशाला में आज भी लगातार पत्थरों को तराशने का काम हो रहा है। हालांकि ज्यादातर कारीगर मुख्य मंदिर में भेजे जा चुके, लेकिन जो लोग कार्यशाला में मौजूद हैं वो खुद को परम सौभाग्यशाली मान रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला यानी कि जिसे कार्यशाला कहा जाता है, जहां पर पत्थरों के तराशने का काम लगातार चलता रहता है, वहां की तस्वीर आप देखिए कि यहां पर जितनी भी शिलाएं जिनको तराशा गया है, जिन पर काम पूरा किया गया है, उनको आप देखिए झालरों से उनकी सजावट की गई है। यानी उन पत्थरों को भी पवित्र माना जा रहा है और तमाम सारे पत्थरों पर आपको राम राम लिखा हुआ दिखाई भी देगा। तो इन पत्थरों की पवित्रता को देखते हुए अभी भी इनका रखरखाव यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि इन्हीं शिलाओं का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण में फिलहाल किया जा रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जितनी भी शिलाएं हैं तकरीबन सभी पर आपको झालर नजर आ रही होगी, यानी कि इनको पूरी तरह से रोशन करने की कोशिश, दिखाने की कोशिश पूरी की जा रही है। तो ये एक तस्वीर अयोध्या में जो कार्यशाला है वहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी सबसे जो खास बात है वो ये भी है कि जितनी आप कह सकते हैं कि बारीकी से इन पत्थरों को तराशा गया है, जिस तरह से इनमें नक्काशी की गई है, वो आपको कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। बेहद बारीकी से इन पत्थरों को तराशने का काम किया गया है और इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल फिलहाल मंदिर के निर्माण में भी किया जा रहा है और आज भी यहाँ पर जितने भी कारीगर हैं वो पत्थरों को तराशने का काम लगातार कर भी रहे हैं।